कि जहाँ तक चकज़ई साहब का जो मौक़िफ़ और मकतूब है वो इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुका है। इलेक्शन हर कीमत पे कल ही होना है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो चकज़ई साहब हैं वो तो लेटर लिख रहे हैं और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर उनके साथी आज उन्होंने असम्बली के बाहर कहा कि हम इंतखाब लड़ेंगे और ये एक खालिस्तान जमहूरी अमल है। मैं समझता हूँ कि आप देखें कि एक नई चेंज आई है पीटीआई के अंदर। वो क्या? एक वक्त में तो वो असम्बलियाँ छोड़ने और असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे थे, अब वो बाइकाट नहीं कर रहे, अब वो असम्बलियों के अंदर जाते हैं और जिन सीटों की आप बात कर रही है ये जो मुतलाज़े खसूसी नशिस्तें थी इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी हुआ है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हिस्सा लिया है, स्पीकर का भी हुआ है, चारों सूबाई वज़राए आला का भी हुआ है। मुझे नहीं पता कि चकज़ई साहब एक बड़ी सियासी और जमहूरी सोच रखने वाले शख्स हैं और पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि ये एक स्मार्ट मूव है पीटीआई की कि उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर से पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह को चुना, जिसके बारे में खुद खान साहब की शदीद रिजर्वेशन थी और ख़ुद चकज़ई साहब की उनके बारे में शदीद रिजर्वेशन थी। ये हमने से सराहा था और आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने एक और बात जोर दे के कही थी कि एमक्यूएम हर कीमत पे आसफ जरदारी का साहब को सपोर्ट करेगी और उसकी वजह मैंने ये आपको बताई। अगली खबर भी है, मैं आपको मशरूत होगी कोई देखे, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से रब्ता कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा मामला करवाएं पीपल्स पार्टी के साथ, चूँकि उन्होंने तो कराची के शहरी ख़ास तौर पर कराची के तनाज़ुर में सारी बात को ले रहे थे, उन्होंने इनको सपोर्ट करना ही करना था, कर दिया। लेकिन अब वो ये चाहेंगे कि सिंध काबीना में भी उन्हें हिस्सा दिया जाए, इसलिए कि वो जिस सूरत हाल के अंदर इंतखाब जीते हैं जैसा जीते हैं तो वो चाहते हैं कि अब इस इंतखाब के नतीजे में उनको कोई हुकूमती पोजीशन मिल सके ताकि उनकी कोई सियासी पोजीशन बहाल हो सके। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन को आप इस तनाज़ुर में देखें कि जी आसफ जरदारी साहब की नंबर गेम्स वाजे हो चुकी है, 375 से ऊपर उन्हें वोट मिलेंगे। मैं समझता हूँ आज के तक जाएंगे 300 नहीं, देखे 375 मैं तो एक मुहतात उसमें कह सकता हूँ कि इसमें तो कोई दो राय नहीं रही। और सबसे जो अहम बात यह है कि चकज़ई साहब ने इंतखाबात के इल्तवा की इस्तदा करके टेम्पो ही तोड़ दिया है कि बात यह कि थोड़ा सा तो टेम्पो बना हुआ था। तो अब आसफ जरदारी साहब जब ऐवान सदर में होंगे ये उनका वहाँ पर एक सियासतदान के तौर पे बैठना अहम होगा, इसलिए कि जिस कैफियत में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और आसफ जरदारी साहब सदर बने हैं, ये दो बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं। मैं समझता हूँ कि इनके दरमियान अगर इत्तेफाक राय कायम रहेगा और पाकिस्तान भी आगे की तरफ जाएगा और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा चैलेंज है उसमें रिलीफ मिलने का भी। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल है वो सियासी इस्तेहकाम की है, तो ऐवान सदर का जो मकीन है वो इस्तेहकाम में क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले डॉक्टर साहब बात हो रही है चकज़ई साहब के ख़त की, इस ख़त की टाइमिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं और ये ख़त लिखना चाहिए था, इसका कोई फ़ायदा होगा पीटीआई को? देखिए, जहाँ तक ख़त लिखने का ताल्लुक, ख़त तो वो लिख सकते हैं कि आखिर कैंडिडेट हैं, लेकिन इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन पोस्टपोन होने का कोई आप सोच भी सकते हैं का इलेक्शन कल हो रहा है और होगा, और इसलिए भी कल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक प्रोविज़न उन्होंने इस्तेमाल की है जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा जो कहीं जिक्र नहीं हो रहा, वो ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराने के लिए सेनेट के इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए हैं। देखिए 9 तारीख को इलेक्शन हो रहा है ना ये प्रेसिडेंट का, 11 मार्च को 50% जो सेनेट के मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। माजी में होता ही रहा है, पिछले जो इससे पहले जो इलेक्शन हुए सेनेट के, उससे पहले भी जो हुए हैं, आमतौर पर टर्म ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले सेनेट का इलेक्शन होता है। यानी अगर वो 11 को ख़त्म हो रही है तो 9 को इलेक्शन या 8 को इलेक्शन हो जाएगा और जिस वक्त वो टर्म ख़त्म होती है नए मेंबर ओथ ले लेते हैं। अब ये फैसला ये हुआ है कि सेनेट का 11 तारीख को तो मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी 50% की, लेकिन उनका इलेक्शन अप्रैल के फर्स्ट वीक पे, पता नहीं 9 अप्रैल को या उससे इर्द गिर्द कहीं अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो आउट गोइंग सेनेटर्स हैं जो 2 दिन के बाद जिनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी वो भी इसमें वोट डालेंगे। जबकि असूलन होना ये चाहिए था कि नई सेनेट होती और नई सेनेट से मुराद 50%, नॉट टोटल 50% तो पुरानी होगी, तो वो नई सेनेट इलेक्ट होती, नए सेनेटर्स इलेक्ट होते, वो जगह लेते, उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता। लेकिन चूंकि एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको इस्तेमाल किया गया है कि 30 डेज़ में
नेशनल असम्बली के 30 डेज़ में इलेक्शन, कुछ इस किस्म की बात की गई है। लेकिन अगर 30 डेज़ का भी देखा जाए तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये उन्होंने ये किया है। वरना स्पिरिट, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट ये थी कि सेनेट का इलेक्शन पहले होता, सेनेट कंप्लीट होती, नई सेनेट होती टोटल 50%, सॉरी नॉट टोटल 50%, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता। खैर चलिए छोड़िए, ये बहस तो अब सेकेंडरी हैसियत रखती है। लेकिन यह है कि जो कल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है वो हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत को जल्दी ये थी कि किसी तरीके से अलवी साहब से जान छुड़वाई जाए, क्योंकि अलवी साहब उनके लिए बाज़ दफ़ा हेडेक हो जाते थे। तो वो मेरा ख्याल है कल उनकी जान छूट जाएगी। और अल्लाह करे ये रिश्ता पीपल पार्टी का और PMLN का चलता रहे अच्छी तरह चले, क्योंकि नजरियाती तौर पे तो दो डिफरेंट पार्टीज है ना, तो उससे फिर ये इस निकाह में गवाह बड़े मजबूत हैं। नहीं, गवाह के अलावा कबूलियत भी है इस निज़ाम को। तो अब उसमें ये है कि लेकिन पता नहीं लगता ना हमारे मुल्क के हालात का कब क्या हो। तो ये ना हो कि जरदारी साहब भी इनके लिए दर्द सर बन जाएं। तो अगर ताल्लुकात सही रखे जाएंगे, मामलात सही तरीके से चलाए जाएंगे, गुडविल रखी जाएगी, जुबान को काबू में रखा जाएगा, ये भी बड़ा लाजिम है। लेकिन जब आपने कह दिया कि कबूलियत भी है तो फिर बात ही खत्म होगी, मसला ही सारा कबूलियत का था। अच्छा, बदल भी सकती है, ये भी आपकी प्रेडिक्शन है। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में अचकज़ई साहब के ख़त की कितनी अहमियत है और इलेक्शन कमीशन इस पर इसको कितनी अहमियत देगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जबकि इंतखाबात 24 घंटे से भी कम मुद्दत में हो जाएंगे, नए सदर भी मुंतखब हो जाएंगे, तो इसकी अहमियत अगर है तो वो सिर्फ सियासी है। लेकिन एक बयान देना है और एक मौक़िफ़ सामने रखना है, और जहाँ तक मौक़िफ़ का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त है कि सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए थे और नई सेनेट को सदर को मुंतखब करना चाहिए था। और इसके साथ साथ जो सीटें रिज़र्व हैं उनके बारे में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका, और उससे कम से कम वो सियासी जमात जो अचकज़ई साहब की हिमायत कर रही है उसके मेंबर उनके मौक़िफ़ के मुताबिक पूरे नहीं हैं। तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐवान पूरा नहीं है, या इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज जिसने के मुंतखब करना है सदर को वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो ये मौक़िफ़ तो दुरुस्त है, लेकिन क्या वो इंतखाबात को रोका जा सकता है या रोक सकते हैं, वो मेरा ख्याल इस वक्त मुमकिन नहीं है। वो उन्होंने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है और एक बयान के तौर पे आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। क्योंकि माजी में भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसले करता रहा है इस किस्म की पिटीशंस पर, इस किस्म के खतूत पर, और वो कर चुके हैं। तो अदालत में भी जाएँ तो इस वक्त मेरे ख़्याल में उनको कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपको रिलीफ मिलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे PTI को।